करें? पहले मेरी बात सुने, आपको साइंस पे विश्वास नहीं है ना? अब साइंस पे विश्वास है तो बैठेगा वो नॉर्मल मैं कह रहा हूँ नहीं। ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। आपने देखा हुआ होगा कभी आप सर्कस देखने गए हो? सर्कस देखा है? अरे सर्कस में आपने देखा होगा तो है ना, लोहे की पत्तियों का एक ग्लोब गोला बना हुआ होता है और उस गोले के अंदर मोटरसाइकिल घूमती है। वहाँ मौत का कुआं एक तो जो नॉर्मल आपको मौत का कुआं देखते होता है, ऐसे मोटरसाइकिल ऐसे घूमती है, और दूसरा जो मौत का कुआं होता है वो क्या होता है? हाँ, ऐसा ये जो गोल है ना, ऐसी गोल जैसा ग्लोब बना हुआ होता है पत्तियों का, लोहे की अच्छे पत्तियों का ग्लोब बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल को घुमाता है। पहले तो मोटरसाइकिल को ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता फिर ऐसे करके फिर ऐसे घुमाने लग जाता है, और ऐसे घूमने के बावजूद भी वो नीचे नहीं गिरता। ऐसे घूमने के बावजूद भी वो नीचे समझे कि पहले तो वो ऐसे घूम रहा था, अब ऐसे घूमते घूमते फिर वो ऐसे घूमने लग जाता है, तो उसको तो नीचे आ जाना चाहिए गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। इसका कारण क्या है सुने। ठीक है, ऐसा समझे कि ये कोई, अरे यार ऐसा समझे कि ये कोई मोटरसाइकिल सवार है जो कि मौत के कुएं में क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो पानी है, इस पानी को आप ऐसा मान के चलेंगे कि ये मोटरसाइकिल सवार है। ठीक है, अब इसे क्या करना है? ऐसा सर्कल, ऊर्ध्वाधर वृत्त में चक्कर लगाना है। ठीक है, अच्छा जिस तरह से इस बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त के अनुदिश ऐसे घुमाएंगे और पानी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक उसी तरह वो मोटरसाइकिल सवार जो होता है, जो उस ग्लोब के अंदर ऊर्ध्वाधर वृत्त कंप्लीट करता है, वो भी नीचे नहीं गिरेगा। तो कैसे नहीं गिरेगा वो देखें, पहले मेरी बात सुने, आपको साइंस पे विश्वास नहीं है ना? अब साइंस पे विश्वास है तो बैठेगा वो नॉर्मल मैं कह रहा हूँ नहीं। अब सोचो, जब मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसा ऊर्ध्वाधर व्रत कंप्लीट कर लेता है, फिर वो ये सोच रहे मैं नीचे गिर गया तो फिर ऐसा मर जाए। ठीक है, साइंस पे विश्वास नहीं होगा। ठीक है, जब इसे हम पूरा ऊर्ध्वाधर व्रत के रूप में घुमाएंगे तो इसमें भरा हुआ पानी नीचे नहीं गिरेगा। पहले तो हम ये करके देखते हैं, फिर इसका कारण जानते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, करें? ठीक है, अब धीरे करके देखते हैं, देखना ये ठीक है, बाल्टी पूरी उल्टी फिर भी पानी नीचे गिरा क्या? नहीं गिरा। ठीक इसी तरह वो मोटरसाइकिल सवार जो होता है वो भी नीचे नहीं गिरता। अब नहीं गिरने का कारण मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैं आपको ये कारण बता चुका हूँ। क्या था कारण सुने, ठीक इसी टाइप का कंसेप्ट काम आता है पृथ्वी और चंद्रमा वाले केस में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्या पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है? हाँ, पृथ्वी चंद्रमा को क्या अपनी ओर खींच रही है? हाँ, तो चंद्रमा को अब तक तो पृथ्वी पर आ जाना चाहिए था। ठीक है, क्यों नहीं आती चंद्रमा पृथ्वी तक? पृथ्वी के पास क्यों नहीं आता? उसका कारण क्या है? पहले भी हम समझ चुके थे, इसके घूमने की इस बिंदु पर इसके चंद्रमा के वेग की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, अब देखो आप, वेग और गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के बीच में कोण कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का। मतलब यहाँ अल्प विस्थापन सदिश और बल सदिश के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। विस्थापन सदिश और बल सदिश के बीच में कोण कितना? 90 डिग्री। क्योंकि बल लंबवत है किसके? विस्थापन के। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य कितना? आएगा। सुने, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य। क्यों शून्य? क्योंकि व्यक्ति कैसे जा रहा है? ऐसे, और गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है? नीचे। तो कार्य कितना? 0। ठीक इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक के अल्प विस्थापन के लिए चंद्रमा कैसे जा रहा है? ऐसे। ठीक है, और बल कैसे लग रहा है? नीचे की ओर।
इन दोनों के बीच में कोण कितना 90 डिग्री। तो कार्य कितना, कार्य बराबर कितना शून्य। अगर कार्य शून्य है इसका मतलब तो ये हुआ कि इस गुरुत्वाकर्षण बल ने चंद्रमा पर कोई भी कार्य नहीं किया। इसको क्या काम करना था, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या काम करना था, चंद्रमा को अपनी ओर खींचने का। लेकिन चूंकि बल और विस्थापन सदिश, बल और विस्थापन सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए कार्य कितना होता है शून्य। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा चंद्रमा पर कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की ओर कभी भी नहीं पहुंचेगा। आगे बात सुने। ठीक इसी तरह जब कोई मोटरसाइकिल सवार मौत के कुएं में वो जो ग्लोब होता है, ठीक है, उसमें ऊर्ध्वाधर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो वहां पर भी क्या कहानी होती है, वहां पर भी केस क्या होता है, थीटा बराबर कितना 90 और थीटा बराबर 90। तो कार्य शून्य, और कार्य शून्य तो मोटरसाइकिल सवार नीचे नहीं गिरे। इस बाल्टी वाले केस में भी क्या हुआ, पानी को हमने ऐसे घुमाया ऐसे, ठीक है, तो पानी पर बल कितना लग रहा था नीचे, और विस्थापन सदिश और बल सदिश के बीच में यहाँ पर भी कोण कितना 90 डिग्री। कार्य कितना